हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लासेस। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है थ्योरेटिकल और एक आपका ग्रामेटिकल है। तो ग्रामेटिकल मैंने पूरा आई थिंक कंप्लीट बता दिया है। लाइक आपके जो जनरल ग्रीटिंग्स हैं वो मैंने बताई। कुछ जो अल्फ़ाबेट के रिलेवेंस होते हैं, लाइक एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, नंबर नेम, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद ग्रामर में आपको सेंटेंस के काइंड, डिटरमाइनेशंस के टाइप, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये वाइवा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर क्लासरूम में देना है तो कैसे देंगे। कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस आप लोगों को बताया मैंने। स्टोरी टीचिंग, स्टेप्स ऑफ स्टोरी टीचिंग में भी स्टोरी टीचिंग आई थिंक ये रह गया है, तो इसको मैं कंप्लीट कराती हूँ। ग्रामर में नाउन, डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, पोजेसिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर्स, ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोनाउंस, वर्ब्स, सेंटेंस ऑफ मतलब पैसिव वॉइस, ये सारा आपका कंप्लीट है। प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, वोवेल एंड कंसोनेंट। वोवेल एंड कंसोनेंट्स के जो साउंड होते हैं, जो कुछ वर्ड्स लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे वॉक में एल साइलेंट है ना, तो ये आपकी कॉमन सी चीज़ें हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ कैसे रीड करेंगे, डायलॉग्स को कैसे कैसे बोलेंगे, कैसा डायलॉग है वो, मतलब स्लो बोलने वाला है या तेज बोलने वाला है, तो डायलॉग्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे करेंगे। अगर आपकी पोयम है तो पोयम कैसे पढ़ेंगे, अगर पैराग्राफ है तो कैसे पढ़ेंगे। और लेसन प्लान जो कि आप हमेशा बनाते रहते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे लेसन प्लान की, कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो बेटर नहीं बेस्ट होने चाहिए। और आपका जो उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए। उसमें उससे जो बच्चों को जो मोरलिटी मिल रही है, मतलब जो टीचिंग मिल रही है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने प्रोनाउंसिए मतलब अपने आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार से तैयार किया है, आपकी जो टीचिंग एड्स हैं उनको आपने कैसे यूज़ किया है या कैसे यूज़ करके बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हैं, ताकि बच्चे मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें। ये आपका लेसन प्लान है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट है। अब आते हैं आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में, जिसमें कि आज मैं आपको बिलिंगुअल अप्रोच पढ़ाऊंगी। सारे पढ़ाएंगे, डॉक्टर वेस्ट भी, ऑडियो वीडियो भी। देखिए बिलिंगुअल डॉक्टर वेस्ट ऑडियो वीडियो मेथड जो है वो तो आपको नेम से ही पता चल रहा है। ऑडियो वीडियो मेथड मतलब कि किसी ऑडियो वीडियो मतलब सुनना और देखना, ये मेथड। मतलब जैसे आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में कैसे ये आपको बताया जाएगा। सारी चीज़ें अभी बता देंगे तो कोई मीन ही नहीं है। लैंग्वेज गेम्स, हम बच्चों को लैंग्वेज गेम्स के द्वारा कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों में स्पेलिंग्स इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ाएंगे। ओके, देन रेडी फॉर योर next topic, bilingual approach. Thank you. Yeah, here's your new topic, bilingual approach. देखिए कुछ बहुत easily मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है बिलिंगुअल को, कुछ 10 पॉइंट्स में। आप इसको पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, आप इसे जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, जितना डेकोरेट करके चाहें या जितना आप अट्रैक्टिव वे में राइट कर सकें उतना राइट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिलिंगुअल अप्रोच। आपको बिलिंगुअल का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। बिलिंगुअल मतलब कि टू लैंग्वेजेस का, दो भाषाओं का जो कॉम्बिनेशन है। हाँ, बिलिंगुअल मतलब कि दो लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बिलिंगुअल अप्रोच कहलाता है। फर्स्ट देखिए, मेथड इन विच टू लैंग्वेज आर यूज। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। सेकंड क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन। अब देखिए, अब आपको ये तो बता दिया कि दो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, बट कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। एक है आपका डायरेक्ट और दूसरा है आपका ग्रामर।
थर्ड है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन। अब जैसे क्या होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जैसे जब आप बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम उन्हें कैसे पढ़ाते हैं, ही इज़ अ टॉल बॉय, तो ही की बताएंगे ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, टॉल मीन्स लंबा, बॉय मीन्स लड़का, पूरा बताते हैं। बट जो बिलिंगुअल मेथड है उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आपका टॉल हो गया, बच्चों को इनका मीन नहीं पता कि टॉल मीन्स क्या होता है, तो हम बच्चों को टॉल मीन्स बताएंगे कि टॉल मीन्स लंबा होता है, बॉय मीन्स लड़का होता है, दैट्स इट। बाकी ही इज अ टॉल बॉय, इस टाइप से। मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। हाँ, अगर मतलब आपकी मीनिंग्स को, बच्चों की जो मीनिंग्स है उनको क्लियर करने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज रहेंगे और वो कंफ्यूज रहेंगे तो फिर पढ़ाने का कोई मीन ही नहीं है। इसलिए ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें मीनिंग समझाने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है। फिर देखिए रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। हाँ, इसमें क्या होता है कि ग्रामर के रूल्स को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझाया जाता है, स्ट्रिक्टली नहीं समझाया जाता है। इसलिए क्योंकि अगर हम ग्रामर के रूल्स को देखेंगे तो हम उनकी मदर टंग को ध्यान नहीं दे पाएंगे, और बच्चे जो है थोड़ा बर्डन समझ के पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मदर टंग का ही यूज़ करके उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या है, सबसे ज़्यादा 4 P's पे नोटिस क्या 4 P's पे ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। 4 P's कौन कौन से? सबसे पहले पॉइंट, आपका पॉइंट, हम किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं ये ज़रूरी है। दूसरा P है आपका प्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा आपका फोकस करता है, आपका मेन जो चीज़ होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है कि आप बच्चों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बच्चों के सामने किसी भी वस्तु को या किसी भी मेथड को या फिर किसी भी चैप्टर को किस टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंटेशन हो गया। थर्ड P है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ेगी, उतना ही आपका जो चैप्टर है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होगा। और 4 P है आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो ये मेन 4 P's हैं जिन पे फोकस किया जाता है, इनको रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद 7 है टाइम लेबर सेव्ड एक्यूरेट लेस कॉस्टली। क्या होता है कि टाइम लेबर सेव्ड होता है, मतलब बच्चों को अब एक एक मीनिंग का तो हमें अर्थ बताना नहीं है, जो हमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइम भी बचता है। हमने मेन पॉइंट बता दिया बच्चों को और बच्चे समझ जाते हैं। तो इसमें टाइम सेव होता है हमारा, एक्यूरेट आंसर मिलता है, और कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मदर टंग का यूज़ करना है, और मदर टंग तो मतलब सबकी अपनी अपनी होती है। 8th है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। हाँ, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स कंपलसरी नहीं होते हैं, क्योंकि वही मैंने कहा कि इसमें हम मदर टंग का यूज़ करते हैं तो बच्चे ईजिली समझ जाते हैं। 9 है नॉट नीड अ ट्रेंड टीचर, की ज़्यादा ट्रेंड टीचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ का मीन नहीं बताना है, पॉइंट टू पॉइंट मीन बताना है, मतलब जो स्पेसर है, मतलब जो फोकस किया जा रहा है उसका हमने मीन बताना है। तो ज़्यादा ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्ट्रेस ऑन अ स्पीच प्रैक्टिस। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीच प्रैक्टिस पे स्ट्रेस देना होगा, मतलब हम कितने अच्छे से बोल रहे हैं, बच्चे जो है हमारे कितने अच्छे से समझ रहे हैं। जितने अच्छे से हम बोलेंगे उतने ही अच्छे से हमारे जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को हाँ एब्जर्व करेंगे, समझेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपने बिलिंगुअल अप्रोच पढ़ा, बहुत इजी है। आपका सीधा सा है कि बिलिंगुअल का मीन है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैंग्वेजेस, एंड 2 लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपकी, डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन। डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज और ग्रामर ट्रांसलेशन। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, एक फोकस किया मतलब जिस पे फोकस किया जाता है वो मीन बता दी जाती है। मदर टंग का क्लियरली यूज़ किया जाता है, ग्रामर के रूल्स का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, 4 P's पे फोकस किया जाता है, टाइम बचता है, एक्यूरेट आंसर मिलता है, और आपका कॉस्टली भी नहीं होता है। ऑडियो विजुअल एड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
ट्रेन टीचर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्पीच प्रैक्टिस हमारी गुड होनी चाहिए। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं आता है इसमें। थैंक यू।